निर्विशेष शून्यवादी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जय गोविंदा जय गोपाल, जय गोविंदा जय गोपाल, जय गोविंदा जय गोपाल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गिरधारी दाऊजी गिरधारी दाऊजी, गिरधारी दाऊजी जय गिरधारी दाऊजी। जय राधा मदन मोहन राधे। जय गौरानिताय श्री श्री गौरानिताय। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय हरिनाम संकीर्तन की जय, पतित पावन श्री श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे पाश्चात्य देशतारिणी। जयतां सुरतो पंगो मम मंदमतेर्गतिं मत्सर्वस्वपदाम्भोजो श्रीराधा मदन मोहन। दिव्य वृंदारण्यकल्पद्रुमात् श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्रीलगोविंद देवो पृष्ठालिभिः सेव्यमानं स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वंशीवटतटस्थित कर्षण वेणुसनेर गोपी गोपीनाथ श्रियस्तुन। हरे कृष्णा। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो कितने लोगों को मंगलाचरण याद हो गया? पूरा याद है? इधर माता जी को भी याद है शायद, अंदर है या इसमें भी हो सकती है। देखो इसमें तो नहीं तो बुक अभी लास्ट में जो बोले ये प्रणाम मंत्रावली करके एक बुक आती है, उसमें है मतलब ये जो संबंध अधिदेव प्रयोजन अधिदेव संबंध अभिदेव और प्रयोजन, संबंध अधिदेव अभिदेय अधिदेव और प्रयोजन अधिदेव, ये तीन देवों को नमस्कार करते हैं। मतलब जो मदन मोहन है वे संबंध ज्ञान के अधिदेव हैं। मतलब पूरे वैदिक शास्त्रों में ये तीन ही मतलब विभाग हैं, संबंध अभिधेय और प्रयोजन, है ना। संबंध यानी हम कौन हैं, भगवान कौन है, हमारा भगवान से संबंध क्या है, क्या हमारी एक्टिविटी है। 12 सप्ताह 12 अभिधेय, हाँ बता रहा हूँ ना। तो संबंध का मतलब है जानना अपना स्वरूप, भगवान का स्वरूप और कार्यकलाप। यानी मैं आत्मा हूँ, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हैं और दोनों के बीच का आदान प्रदान क्या है उसको जानना ये संबंध है ना। और अभिधेय मतलब उस कार्यों को जो आदान प्रदान किया जाता है ना, उसको अभिधेय कहा जाता है
है ना, जिसमें आत्मा भगवान से युक्त, मतलब भगवान की ही चिंतन में, उनके कार्य में, श्रवण कीर्तन में युक्त होता है, उसको अभिधेय कहा जाता है। और प्रयोजन मतलब जब उस जिस उद्देश्य से किया जा रहा है उस उद्देश्य की प्राप्ति होती है, उसको कहते हैं प्रयोजन, यानी कृष्ण प्रेम। प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम। तो संबंध क्या है? हम आत्मा हैं, भगवान श्री कृष्ण परम है ना, परम भगवान है, और उनसे हमारा आदान प्रदान है भक्ति के द्वारा, प्रेममयी सेवा का आदान प्रदान। अब इस आदान प्रदान को जब करते हैं प्रेममयी सेवा को, तो उसको कहते हैं अभिधेय। और प्रयोजन, जब ये आदान प्रदान करते हैं तो हम शुद्ध भक्ति की प्राप्ति करते हैं, और जब शुद्ध भक्ति अनुशीलन करते हैं तब हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं प्रयोजन। तो पूरे वैदिक शास्त्रों में ये तीन ही तत्वों का वो होता है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। ठीक है, ऐसे देखो प्रश्न करते हैं ना तो ऐसे निकल जाता है। तो इसीलिए प्रश्न करना चाहिए, अंदर नहीं रखना चाहिए। यहाँ तक लाते हैं, वापस अंदर ले जाते हैं। क्या सोचेगा कोई, क्या सोचेगा, जो भी है चर्चा का समय चला जाएगा ना। तो नाम अमृत, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। थोड़े थोड़े आगे आ जाइए, पीछे माता जी फर्श पे बैठे, थोड़ा इधर आ जाओ, इधर भी आप थोड़ा आगे आ जाइए, है ना। हाँ सत्य माता जी को ये कृष्ण से बुक अंदर है, बुक्स वाली अलमारी में, ऊपर वाले में, नीचे नीचे। ठीक है, नाम अमृत, पवित्र नाम के जप का अमृत। कलयुग में देवताओं के लिए किए गए यज्ञ संकीर्तन यज्ञ से पूरे होते हैं। भगवान की पूजा करने से व्यक्ति अपने आप ही सारे देवी देवताओं, जो कि भगवान के ही अंग हैं, उनकी सेवा कर देता है ना। सभी ध्यान से सुनिए, है ना। तो भगवान की पूजा करने से व्यक्ति अपने आप ही सारे देवी देवताओं, जो कि भगवान के ही अंग हैं, उनकी सेवा कर देता है। अगर कोई पेड़ की जड़ में पानी डाले तो पेड़ के हर भाग जैसे पत्तियां, शाखाएं अपने आप ही संतुष्ट हो जाती हैं। और अगर कोई पेट को भोजन दे तो शरीर की दूसरे सारे भाग जैसे पैर, हाथ, उंगलियां भी पुष्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार श्री भगवान की पूजा करने से व्यक्ति सारे देवी देवताओं को संतुष्ट कर सकता है। लेकिन सारे देवताओं की पूजा करके व्यक्ति भगवान की पूजा पूरी तरह से नहीं कर सकता। इसीलिए देवताओं की पूजा अनुचित और असम्मानजनक है ना। कोई भगवान को छोड़कर खाली देवी देवताओं को पूजा करते हैं तो वो उसमें मतलब लाभ नहीं है। उसमें यहाँ बताया गया है कि क्योंकि उनके द्वारा जो फल मिलते हैं वो अंतवत होते हैं, है ना। इवन जो वैदिक कर्मकांड में, वेदों में जितने भी कर्मकांड दिए, यज्ञ विधान आदि दिए गए ना, उसमें भी मतलब भगवान विष्णु का नाम तो लेते ही लेते हैं। मतलब देवताओं को भी आह्वान करते हैं और भगवान विष्णु को भी मतलब करते हैं। आप देखोगे जैसे विवाह में, है ना, जो पंडित जी मंत्र बोलते हैं उसमें अधिकांश विष्णु नाम आएगा, कोई भी हवन करते हैं तो विष्णु भगवान नाम, है ना। तो भगवान के नाम लिए बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता। जब भगवान वामन रूप में आए थे तो बलि महाराज से, आपने कथा सुनी होगी, है ना, जब बलि महाराज से 3 पग जमीन मांगी थी तो बलि महाराज ने उनको दे दी। शुक्राचार्य मना करने लग गए, बोले कि आप क्या कर रहे हो, ये विष्णु है क्या ऐसे, मतलब। लेकिन बलि महाराज क्योंकि पहले ही भगवान के चरण धोके चरणामृत पी चुके थे, मतलब अंदर मेडिसिन हायर डोज अंदर डाउनलोड हो चुकी थी। तो अब उन पे शुक्राचार्य यद्यपि गुरु हैं पर उनकी बात का फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि गुरु है। लेकिन गुरु किस लिए होते हैं? गुरु का मतलब कर्तव्य है वो भगवान से जोड़ता है, और वो भगवान से विमुख कर रहे हैं। तो बलि महाराज का विवेक बिल्कुल काम कर गया, वो उनकी बात मानी नहीं। तो फिर बाद में से जो भी है उसमें फिर जब ये यज्ञ होने के बाद में वे मतलब उनको 3 पग जमीन उन्होंने देने का कर दिया और वो सब ले लिया। 2 पग में पूरा नाप लिया, नीचे का ऊपर का सारे फ्लोर पूरा ब्रह्मांड।
तीसरा पैर कहाँ रखूं, यूँ करके। तो उन्होंने अपने सर दे दिया, बोला कि मेरा सर अभी तक है इसमें आप रखिए। तो फिर बाद में भगवान ने कहा शुक्राचार्य को, जब ऐसे ये सब हो गई घटना और सभी देवी देवता स्तुति कर रहे थे, तो भगवान ने फिर शुक्राचार्य को अंत में कहा कि ब्राह्मण अब यज्ञ संपन्न कराइए। तो शुक्राचार्य क्या कहते हैं पता है? बोले भगवान, जहाँ आपका नाम लिया जाता है, आपका नाम संकीर्तन जहाँ पे होता है, नाम लिया जाता है, उसमें सारे यज्ञों की पूर्णता हो जाती है। कोई कुछ भी मतलब कमी नहीं रहती जहाँ पे आपका नाम संकीर्तन कर दिया जाता है, बस। अच्छे विश्वास तो करते नहीं कोई भी। हाँ, विश्वास नहीं करते लोग इस चीज़ का। नहीं, जो इसमें हैं वो तो लाभ ले रहे हैं। मतलब जिन्होंने शहद खाया है वो जानते हैं कि शहद कितना स्वादिष्ट है। और जो अभी तक खाया नहीं, बोतल को देखा है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम तो बहुत प्रयास कर रहे हैं, पूरे इस्कॉन में, पूरे वर्ल्ड के लोग। रोजाना कुछ ना कुछ नए नए की, जैसे सोमवार को, मंगलवार को अलग अलग पूजा करते हैं। आपके चाचा जी नहीं आ रहे आजकल? हाँ, तबीयत खराब है। हरे कृष्णा। तो भगवान का नाम संकीर्तन होने से सारे यज्ञ संपन्न होते हैं। यज्ञ संपन्न होने से क्या होता है कि देवताओं को वो मिलता है, उनका यज्ञ भाग मिलता है, जिससे उनके, वो पिछले सप्ताह हमने चर्चा करी थी ना, वो अधिक से अधिक वहाँ बने रहते हैं, उनको पावर मिलता है ना। ऐसे देवता और मनुष्यों के बीच ही आदान प्रदान होता है। लेकिन ये भगवान का ही बनाया गया योजना है, मतलब भगवान इनको बताया है। यानी जब हम देवताओं को भी कुछ देते हैं तो वो खुद भोगता नहीं है, वो भगवान को ले जा के देते हैं, भगवान ऐसे ऐसे स्वीकार करिए। फिर भगवान कहते हैं ठीक है, लो आपको ये मिलेगा और आप आगे ये दो, ऐसे। ठीक है। आज के इस कलयुग में देव पूजा करना एक तरह से असंभव है। इस प्रकार आज के युग के लिए श्रीमद् भागवतम में संकीर्तन यज्ञ सुझाया गया है। यानी देव पूजा भी सरल नहीं है, बहुत बड़े बड़े होते थे। अश्वमेध यज्ञ, अग्निहोत्र यज्ञ। अग्निहोत्र तो आज भी कई लोग करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बड़े फॉर्म में तो नहीं कर पाते हैं, पर बड़े बड़े यज्ञ होते थे ऐसे, है ना। तो वो आज के समय में हर व्यक्ति कर भी नहीं सकता, करवा भी नहीं सकता। वो प्रॉपर पुरोहित होते थे, उसमें कुछ पशुओं की बलि दी जाती थी, तो उस पशु को जो है नया शरीर मिल जाता था तुरंत ही। ये पुरोहित का वो होता था परीक्षण, यूँ करके कि जो पुरोहित है, परफेक्ट पुरोहित है, मतलब वो उस घोड़े को या किसी पशु को काटता है, गाय को भी काटते थे, लेकिन उसको तुरंत दूसरा शरीर मिल जाता था, है ना। तो इससे पता चल जाता था कि ये पुरोहित परफेक्ट है, उसने यज्ञ परफेक्ट किए हैं। नहीं मिला मतलब उसकी कोई कमी रह गई, त्रुटि रह गई। बाबू जी, जैसे अपने बताते हैं कि अपन लास्ट टाइम पे भगवान का नाम लेने से वो कुछ हो जाता है, लेकिन अपने कई हिंदू समाज में ऐसे लिखा हुआ है कि नारायणी बलि करवाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, या वो आगे कुछ ऐसा, तो वो क्या जरूरी है या नहीं है? वो कर्म कांड का विषय है। नहीं, फिर भी मतलब जो प्रवृत्ति मार्ग है उसमें मोक्ष भी आता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ प्रवृत्ति मार्ग में है। और निवृत्ति मार्ग है पंचम पुरुषार्थ, वो है कृष्ण भावनामृत। यानी अपने लिए नहीं, श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे ये करना, ये निवृत्ति मार्ग है। तो प्रवृत्ति मार्ग में बहुत से ऐसे आते हैं, है ना, मतलब जैसे सत्यनारायण पूजा, है ना, वो करते हैं ना, माता लोग करते हैं, फिर लास्ट को उद्यापन करते हैं, ऐसे ये भगवान के नाम से ही है ना। लेकिन ये क्या है, अपने बेनिफिट के लिए, कि हमें ये चाहिए इसलिए हम ये कर रहे हैं, हमें ये चाहिए इसलिए कर रहे हैं। तो वो अपने लिए मोक्ष चाहना, ये भी अपने लिए है, ये भी सकाम कर्म का ही पार्ट है। तो भक्त जो होता है वो मोक्ष भी नहीं चाहता, वो केवल भक्ति चाहता है कि किस प्रकार हम भगवान को प्रसन्न कर सकें, बस। सत्यनारायण भगवान के कृष्ण के रूप में नहीं, वो बात भगवान की नहीं हो रही, बात विधि की हो रही है। नहीं, मैं तो ऐसे पूछ रही, सत्यनारायण भगवान वही। हाँ, भगवान क्या ही मतलब नाम है, लेकिन वो क्योंकि भगवान ने वेदों को बनाया ना, तो कर्मकांडीय विधान, मतलब वेदों में 90% से ज़्यादा कर्मकांड भरा हुआ है। ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा, ये पूजा करो ये मिलेगा, है ना। यही इसी से पूरा भरा हुआ है। इससे स्वर्ग मिलेगा, इससे पितृलोक मिलेगा, इससे चंद्रलोक मिलेगा, इससे सूर्यलोक मिलेगा, है ना। इससे ऐसे अलग अलग बहुत सारे हैं। शिव जी की उपासना करने वाले इलाव्रत वर्ष की प्राप्ति होती है,
पार्वती जी की पूजा करने वाले वो वहाँ उनकी सेविका बनते हैं। कितने मतलब 100 करोड़ पार्वती जी की सेविकाएं साथ में रहती हैं एनी टाइम इलाव्रत वर्ष में, जो भूमंडल में। ऐसे अलग अलग वो विधान है, मतलब इन करने से ये मिलेगा, ये करने से ये मिलेगा, जो भी है। पर हमारी चर्चा का विषय ये है कि अगर कोई देव पूजा भी करना चाहे तो भगवान के नाम के बिना वो पूर्ति नहीं होती है ना। और आज के कलयुग में वो भी संभव नहीं है। और अगर करने जाएं तो उद्देश्य क्या है? भौतिक फल। और भौतिक फल क्या है? अंतवत तु फले तेषाम तद भवति अल्पमेधशाम। भगवान कह दिया गीता में कि ये अंतवत है, ये जो फल हैं ये अंतवत है। यानी क्या होगा? बहुत सारा आडंबर करके बड़ा उपासना पूजा कर करा के और देवताओं को प्रसन्न किया, कुछ फल मिला, वो फल धीरे 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 खत्म होने लग जाएगा। क्रेडिट बैलेंस होता है ना, वो बैलेंस को उसको खर्च कर लो बस। और कब तक टिकेगा? एक समय खर्च होगा, उसके बाद क्या? फिर पुण्य कर्म करो। लेकिन उस दौरान क्या होता है? कुछ पाप कर्म भी हो जाते हैं पुण्य भोगते भोगते हैं, क्योंकि संसार ऐसा ही है। आज का वो चर्चा आगे यही आएगा अभी, है ना। तो आज के इस युग में देव पूजा करना एक तरह से असंभव है। इस प्रकार आज के युग के लिए श्रीमद् भागवत में संकीर्तन यज्ञ सुझाया गया है। आज के युग में बुद्धिमान व्यक्ति सारे यज्ञ की पूर्ति सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप से पूरा कर देते हैं। तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम। यदि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं हमारे कार्य से तो हमें प्रसन्नता मिलेगी। और यदि भगवान का प्रसन्न नहीं हो रहे हैं हमारे कार्य से तो हमें प्रसन्नता नहीं मिल सकती। पूरी दुनिया घूम लो बुलाएं, बदले दूसरी तरफ पूरी दुनिया को प्रसन्न करने लग जाओ, चाहे किसी बड़े से बड़े देवी देवताओं को संतुष्ट नहीं होगी, हमारे अंदर मतलब वो शांति नहीं आएगी, आनंद नहीं आएगा। केवल जब भगवान प्रसन्न होंगे तभी हम प्रसन्न होंगे, क्योंकि हम उनके पार्ट एंड पार्सल हैं, है ना। जैसे ये हाथ हैं, ये इसको शक्ति चाहिए तो ये अपने आप ले या दूसरे हाथ को खिलाए, ये लड्डू लेके इस हाथ की चिपकाए या इस खुद में रखे तो इसको शक्ति थोड़ी मिलेगी, कमज़ोर हो जाए। ये जब मुंह में डालेगा, पेट में जाएगा तो शक्ति आएगी घूम के, है ना। इसी तरह जब भगवान प्रसन्न होंगे, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, उस कार्य में ही हमारी प्रसन्नता है। उस कार्य की ऐसा नहीं कि कार्य करेंगे भगवान को ही नहीं कि ये तो ये होगा कि रिश्वत दो सीधे बड़े वाले को, ऐसा नहीं है। कई बार लोग क्या होता है गलत मतलब निकाल लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे हम चिंतन करते हैं ना, प्लान किया, जस्ट इच्छा करी, प्लान भी नहीं, जस्ट इच्छा करी कि भगवान को प्रसन्न करना है, उसी समय आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। उसी समय आप देखिए कि अंदर से भय निकलना शुरू हो जाएगा, शोक कम होने लग जाएगा, मोह कम होगा। ये है भगवान की केवल इच्छा भी करे, अभी तक कुछ शुरू भी नहीं किया, प्लान भी नहीं किया, इच्छा ही करी खाली, वहीं से शुरुआत हो जाता है। जब भगवान विष्णु संतुष्ट हैं तो सभी देवता जो कि भगवान के ही विभिन्न अंग हैं अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं, है ना। सभी आज संसार में जो भक्ति, जो ओरिजिनल भक्ति का प्रोसेस हो रहा है ना, चाहे न्यू लोग जुड़ रहे हैं या आगे बढ़े हुए कर रहे हैं, तो उसमें 90% या 90% से ज़्यादा कह सकते हैं आप, 95 से भी 90% से ज़्यादा है ना, प्रभुपाद जी की वजह से। अगर प्रभुपाद जी न होते ना तो अभी जितना धार्मिकता है ना उससे मतलब 20 गुना कम होती। और वो जो होती ना वो हमारे लिए नहीं होती। वो कुछ भजनानंदी जो अपने आश्रम में भजन कर रहे हैं, बस हम इधर नरक के हाईवे पर दौड़ रहे हैं, वो अपना भजन कर रहे हैं, उनसे हमारा कोई रिलेशन नहीं। गए ज़्यादा से ज़्यादा वृंदावन गए, हरिद्वार गए, थोड़ा मिल लिए, दक्षिणा दे के आ गए बस। श्रील प्रभुपाद ने पूरे वर्ल्ड में ये भगवत धाम की एम्बेसी स्थापित कर दी। एम्बेसी समझते हैं ना? पाकिस्तान में भी मंदिर बनाए, ये तो मतलब क्या? एम्बेसी समझते हैं? एम्बेसी है ना, एम्बेसडर बैठते हैं ना, राजदूत है ना, दूतावास। तो भगवत धाम का दूतावास जितने भी इस्कॉन मंदिर हैं, दुबई में भी सेंटर है, दुबई में भी है ना, तो यहाँ पे क्या मिलते हैं? यहाँ पे वीज़ा मिलती है भगवत धाम की। हरे कृष्णा।
तो देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है आज का, है ना। आध्यात्मिक उन्नति भाग 12 कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार, पृष्ठ संख्या 31 से 33। श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद शब्द नहीं। पेज नंबर 11 है आध्यात्मिक उन्नति भाग 12, ये देख लो। पेज नंबर कभी कभी अलग अलग बुक में आगे पीछे भी हो जाते हैं। प्रकृति के नियम अत्यंत सूक्ष्म हैं और बड़ी ही चतुरता से लागू किए जाते हैं, चाहे लोग इसे जाने या न जाने। रूपाजी ने बता दिया, प्रकृति के नियम जो है चाहे लोगों को जानकारी हो या न हो लागू होते हैं। जैसे रूपाजी उदाहरण बताते हैं कि कोई बच्चा है और वो जानता नहीं कि आग में हाथ डालने से हाथ जलता है क्या, और आग में हाथ डाल दिया तो उसका हाथ क्या मतलब आग सोचेगी कि नहीं ये जानता नहीं, इनोसेंट है, छोड़ दो, जलेगा। तो उसी तरह हमको जानकारी हो या न हो प्रकृति के नियमों की, अगर हमसे नियम टूट रहा है तो हमारे को पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा, है ना। अब देखिए हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमको प्रकृति के नियमों की जानकारी हो रही है, जिससे हम उन नियमों को न तोड़ें, है ना। मनु संहिता में जीवन के बदले जीवन का अधिकार दिया गया है और इसका संसार भर में पालन किया जाता है। इसी प्रकार अन्य नियम भी हैं जिसके अनुसार कोई एक चींटी भी नहीं मार सकता है, उसकी जिम्मेदारी उसे स्वीकार करनी होगी। यानी दो बातें बताई, एक तो ये कि जीवन के बदले जीवन, यानी राजा होते हैं वो क्या करते हैं, किसी मनुष्य ने किसी दूसरे की हत्या कर दी तो उसको मृत्युदंड देंगे, कि तुमने जीवन लिया तुमको अपना जीवन देना पड़ेगा, है ना। तो ये दूसरा बताया कि इसी प्रकार अन्य नियम है जिसके द्वारा अनुसार आप एक चींटी को भी नहीं मार सकते, उसकी जिम्मेदारी उसे स्वीकार करनी होगी। यदि हम किसी जीव को उत्पन्न नहीं कर सकते तो हमें उसे मारने का अधिकार भी नहीं है। अतः जो मानव निर्मित नियम मनुष्य की हत्या तथा पशु की हत्या करने में भेदभाव बरतते हैं वे अपूर्ण हैं। यद्यपि मानव निर्मित नियमों में दोष रहते हैं किंतु ईश्वरीय नियमों में दोष नहीं रह सकते। ईश्वरीय नियमों के अनुसार किसी पशु की हत्या मनुष्य की हत्या के समान ही दंडनीय है। तो यहाँ के कानून से तो छूट जाएंगे कि लोग कोई किसी पशु को मार दिया, है ना, जानबूझ के, तो यहाँ के कानून तो चलो कुछ नहीं कहेगा, ठीक है क्या है, कोई FIR नहीं होगी, और वहाँ FIR दर्ज हो जाएगी है ना, वहाँ इक्वल है। हाँ तो मतलब और जिसको मारा उसके अनुसार ही वापस पनिशमेंट दिया जाता है। दिन भर तो अपन चींटियों को कितने अनजाने में देख लो जानकारी हो या ना हो, है ना। हाँ जो लोग इनमें भेदभाव बरतते हैं वे अपने निजी नियमों को गढ़ते हैं। यहाँ तक कि 10 आदेशों बाइबल में भी विधान है कि तुम हत्या नहीं करोगे, दाउ शैल नॉट किल, बताया गया ना। यह पूर्ण नियम विधि है किंतु भेदभाव डालकर तथा अटकलबाजी करके लोग इसे बिगाड़ देते हैं। और क्या कहते हैं, मतलब लोग क्या करते हैं कि अपना ही कानून बना लिया। भगवान ने क्या कानून बनाया भाई, जिन्होंने संसार बनाया उन्होंने कानून बनाया। वही आप भी तो करते हो, एक बिल्डर सोसाइटी बनाता है, सोसाइटी कानून बनाता है, इस बिल्डिंग में इधर से प्रवेश, इधर से एग्जिट, यहाँ पार्किंग, यहाँ नो पार्किंग, यहाँ विजिटर पार्किंग, यहाँ रेजिडेंट पार्किंग, यहाँ से एंटर इस लिफ्ट से जाएगा, यहाँ रहेगा, ये नियम है, इतने साउंड आना चाहिए, तेज़ आवाज़ नहीं आनी चाहिए, आप खिड़की से बाहर नहीं कुछ फेंक सकते, कचरा इसमें डालना है, थाउजेंड्स ऑफ रूल्स रेगुलेशन, है ना। एक बिल्डिंग बनाया, थोड़ी सी रेजिडेंसी बनाया, है ना। और इससे बड़ा देखो रोड लाइन बनाया गवर्नमेंट ने, बहुत सारे नियम दे दिए, है ना। जूते पहन के ड्राइविंग मत करो, उस पर भी चालान है। और 60 से 62 की स्पीड हो गई शहर में, आ जाओ चालान। ऐसे ऐसे मतलब रूल्स रेगुलेशन बना दिए। तो जब तुम लोग ये रूल्स रेगुलेशन बना सकते हो तो भगवान जिन्होंने पूरा संसार बनाया है उन्हीं की सृष्टि से ले लेके तुम लोग डामर कंक्रीट ये सब उन्हीं की पृथ्वी से भूमि से ले लेकर बना के रूल्स बना रहे हो। और वो खुद जिन्होंने ये दिया, जो भूमि दिया, जो अग्नि दिया, वायु दिया, आकाश दिया, उनके रूल्स रेगुलेशन नहीं होंगे, है ना। तो उसको
क्या करते हैं कि ध्यान नहीं देते हैं, उसको परवाह नहीं करते हैं और अपने ही रूल्स बना लेते हैं और अटकलबाजी करके क्या करते हैं, मैं मनुष्य की हत्या नहीं करूँगा लेकिन पशु को नहीं छोड़ूंगा उसकी करूँगा लेकिन पशु की करूँगा। तो यहाँ तो कुछ नहीं कहेंगे, हाँ ठीक है सभी ऐसे ही हो गए। अमेरिका में तो ऐसा हाल है कि आपको कोई शाकाहारी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा मतलब मार्केट में। चॉकलेट भी बच्चों को दिलाओगे उसमें भी फिश ऑयल, हर चीज़ में फिश ऑयल। बोले क्या इसमें प्रोटीन मिलता है? बोला ज़बरदस्त, हर चीज़ में। कहीं भी कोई अमेरिकन प्रोडक्ट, यूरोप अमेरिका का प्रोडक्ट कभी भी आप देखो ना, खाओ, अच्छी तरह पढ़ लेना उसमें क्या क्या है ना। वो लोग ऐसे अटकलबाजी करके भारतीय मार्केट में बेचने के लिए उनको फार्मूलों को छुपा दिया उसमें, मतलब क्या डाल रहे हैं छुपा दिया, उसका नाम कुछ और डाल देते हैं। आजकल ये भी हो गया है ना, वो ये वो E472 ये मतलब उनके कोड डाल दिए उनके। अब वो E472 क्या है आपको मतलब बहुत पढ़ना पड़ेगा गूगल में जाके, विकीपीडिया वगैरह में जाके, तब पता चलेगा कि क्या है ये। तो पता चलेगा कि इसका भी 2 सोर्स हैं, वहाँ क्लियर नहीं है। बोले या तो एनिमल ऑयल या वेजिटेबल ऑयल। अब बताओ, यानी इस दोनों हो सकते हैं, कोई उसको कहने वाला नहीं है। वो नॉन वेज भी हो सकता है, वेजिटेरियन भी हो सकता है। तो ऐसा मतलब यानी पशुओं का इतना। दिल्ली में 300 ट्रक पशु रोज कटते हैं दिल्ली में, इसकी जरूरत नहीं है ना, पर माइक के लिए ले लेते हैं। दिल्ली में 300 ट्रक पशु, ये तो पुरानी रिपोर्ट है, अब तो बढ़ गए होंगे। और एक व्यक्ति को एक शेर खा गया था, अभी 5-7 साल पहले एक हुआ था घटना, वो उसमें गिर गया था चिड़िया, उसमें जू में, शेर वाले में, और वो शेर उसको खा गया था। उसको पूरी दुनिया शौक कर रही है और ये इसको शेर खा गया है ना। एक पशु अगर किसी मनुष्य को खा गया, उसमें इतना शौक किया। और तुम लोग एवरी डे 300 ट्रक मतलब हजारों पशुओं को एक शहर में ही काट रहे हो, काट के। और फिर दूसरी तरफ विश्व शांति के मतलब मीटिंग्स करते हैं, विश्व शांति कैसे हो, विश्व शांति करेंगे, विश्व शांति का नारा गाते हैं। इस प्रकार लोग स्वयं को ठगते हैं और अपने ऊपर तथा अन्यों पर विपत्ति मोल लेते हैं, किंतु ईश्वर के नियम ऐसे आचरण के लिए क्षमा नहीं करते। नरक लोक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, ये पृथ्वी लोक से हजारों गुना बड़ा है ना। वहाँ पे एक 28 प्रकार के मुख्य नरक बताए ना, एक नरक की लंबाई चौड़ाई इतनी है कि सोच नहीं सकते। उसमें पूरी पृथ्वी के लोगों को डाल दे तो भी ऐसा लगेगा एक तरफ कहीं कोने में डाला है। हाँ, लंबे टाइम चलती है ना। बताते हैं कि अगर कोई गौ हत्या करते हैं तो गाय के रोम में जितने बाल हैं उतनी बार उसको काटा जाता है। हर कोई ईश्वर का प्राणी है, किंतु शरीर या वस्त्र भिन्न हैं। ईश्वर उनका परम पिता है। पिता के अनेक पुत्र हो सकते हैं, जिनमें से कुछ बुद्धिमान होते हैं और कुछ नहीं होते। लेकिन यदि बुद्धिमान पुत्र पिता से कहे मेरा भाई बुद्धिमान नहीं है अतः मुझे उसे मार डालने दें, तो क्या पिता राजी हो जाएगा? है ना। ये देखो प्रभुपाद जी कितना गजब का समझा रहे हैं। केवल इसलिए कि एक पुत्र बुद्धिमान नहीं है और दूसरा भार से बचने के लिए उसे मारना चाहता है, पिता इसके लिए कभी राजी नहीं होगा। इसी प्रकार यदि ईश्वर परम पिता है तो भला वो पशुओं का वध करने के लिए स्वीकृति क्यों देने लगा? अब ये बात किन के लिए बोल रहे हैं? जो भारत में जो वेदों के नाम पर पशु बलि देते हैं ना, उनके लिए, है ना। वेदों के नाम पर जो पशु बलि देते हैं, बोले कि भगवान नहीं बताया है, भगवान ने वेदों में दिए, वेद भगवान के द्वारा वेदों में लिखा है ये, और उसकी गहराई में नहीं जाते किन के लिए लिखा है। वही जो उनके लिए लिखा जो पशु को मांस खाए बिना नहीं रह सकते, तो उनको कहा कि ठीक है, अगर इसके भी तुमको धार्मिक विधि अपनानी है तो ये विधि है कि यज्ञ करो, उसमें पशु की बलि दो, पुरोहित प्रॉपर होना चाहिए, और पशु को नया शरीर मिलेगा और तुम उस शरीर को खाओ, ये विधि दी। अब ये यज्ञ कोई संपन्न कर सकता है? ऐसा कोई पुरोहित है? नहीं है।
है ना। अब लोग क्या करते हैं कि बस वो आधा अधूरा लेते हैं उसमें से अपने मतलब की। जैसे वो गीता में भगवान ने कहा ना, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन है, और पूरा श्लोक नहीं लेके केवल 25% लेते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते। आगे वाला बोले हमारे मतलब का नहीं है। मुर्गी का आगे वाला हिस्सा एक्सपेंसिव है, पीछे वाला बेनिफिशियल है, तो पीछे वाला ही, आगे वाले पे ध्यान नहीं देंगे और उसको खिलाए नहीं तो वो अंडा कैसे देगी। तो उसी तरह क्या है कि आधा अपनाते हैं। वेदों में बोले कि ये हमारे मतलब का है, ये मतलब का नहीं है। तो भगवान को फल अर्पित करना है, उसमें वो नुकसानकारी है, उसको नहीं देंगे, है ना, और खाली पहले वाले को अपनाएंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे सारे जीव जो हैं भगवान के अंश हैं, है ना। अब क्या होता है, कर्मों के अनुसार किसी को मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ, किसी को पशु का, यानी ये चेतना की अलग अलग लेवल के अनुसार। उत्तम चेतना, ऊंची चेतना है मनुष्य मिला, और ऊंची चेतना है देवता मिला, और ऊंची चेतना है महर्षि, ब्रह्म ऋषि, और सबसे टॉप मोस्ट जब मनुष्य की चेतना हायर होती है तो वो ब्रह्मा बनते हैं, ब्रह्मांड के ब्रह्मा, है ना। ये चेतना के लेवल है। और मनुष्यों से नीचे पशु पक्षी आदि, है ना, सबसे नीचे वृक्ष पेड़ पौधे, है ना, उनकी सुप्त चेतना कहलाती है। सुप्त चेतना, संकुचित चेतना, मुकुलित चेतना, विकसित चेतना और पूर्ण विकसित चेतना, ये चेतना की 5 लेवल हैं। तो हम विकसित में आते हैं, मुकुलित या विकसित में आते हैं, है ना। और पूर्ण विकसित चेतना जब कोई कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, एकदम शुद्ध भक्त जो प्रकृति के गुणों से परे, तो पूर्ण विकसित चेतना कहलाते हैं। और जो कोई भक्ति कर रहा है, भक्ति लाइन में है, वो विकसित चेतना। और जो भक्ति क्या मतलब उसके घुसता ही नहीं है गीता का ज्ञान, तो उसकी मुकुलित चेतना है। ठीक है। तो चर्चा आ रही थी कि ऐसे चेतना का अलग अलग लेवल हैं। तो अब नीची चेतना में, यानी आत्मा तो वही है, वही आत्मा चींटी के शरीर में, वही हाथी के शरीर में, वही मनुष्य के, देवता के, ब्रह्मा जी के, सब वही आत्मा सेम, अंदर का माल सेम है, बाहर का अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। तो अब ऐसे में अगर कोई, हरे कृष्ण, अब ऐसे में अगर कोई मान लो, यानी कि वो कम बुद्धिमान, ये अधिक बुद्धिमान। अब मनुष्य है, वो भी शरीर में है, वो भी आत्मा है, अंदर भगवान का पुत्र है। पशु शरीर में, वो भी आत्मा अंदर भगवान का पुत्र है, शरीर अलग मिला उसको कर्मों के अनुसार। तो ये हम भी भगवान के पुत्र, वो भी भगवान के पुत्र। अब जो बुद्धिमान है पुत्र, वो भगवान से वो कहें, अपने अगर पिता से कहें कि ये कम बुद्धिमान है, इसको तो मैं खा लेता हूँ। अब हमारे बच्चे को काट के खाते हैं क्या, है ना, कि वो जानता नहीं है, वो बुद्धिमान, वो अभी कुछ नहीं समझता, उसको काट के खा लेता हूँ, वो क्या कहेगा, ऑब्जेक्शन भी नहीं करेगा, चिल्लाएगा भी नहीं। तो फिर उसको क्यों खा रहे हैं, है ना, इक्वल है ना। आपके पास श्रीमद् भागवतम है मोबाइल में, 7:14-9 निकालो एक बार। हाँ, वहाँ बताया गया है, देखो बहुत सुंदर उपदेश है। तो भगवत गीता में भगवान अर्जुन से घोषित करते हैं कि सारी की सारी 84 लाख योनियां उनकी संतानें हैं और मैं उनका वीर्यदाता जनक हूँ। जिस प्रकार सामान्य भौतिक प्रजनन में पिता वीर्य देता है और माता भ्रूण को आवश्यक रक्त प्रदान करके शरीर का विकास करती हैं, उसी प्रकार से सारे जीव जो परम पिता के अंश स्वरूप हैं, वे भगवान द्वारा प्रकृति के गर्भ में स्थापित किए जाते हैं। नो, तो मनुष्य को चाहिए, है ना, ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, मृगोष्ठ कर्म कर्म काखु सरीसृप्यक गमक्षिका आत्मा ने पुत्रवत पश्येत तेरे शान मंतरम कियत। बड़ा कैसे होगा ये?
पूरा नहीं आ रहा इसमें। मनुष्य को चाहिए कि हिरण, ऊंट, गधा, बंदर, चूहा, सांप, पक्षी तथा मक्खी जैसे पशुओं के साथ अपने पुत्र के समान बर्ताव करें। इन निर्दोष पशुओं तथा पुत्रों के बीच वास्तव में अंतर ही कितना है। ये गृहस्थ धर्म का नारद मुनि उपदेश दे रहे हैं राजसु यज्ञ में महाराज युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देते हुए। तो क्या बताया कि इन पशुओं को अपने पुत्र के ही समान समझना चाहिए। यद्यपि व्यवहार अंतर है लेकिन तत्वतः उनको ऐसा ही समझना चाहिए। जैसे कुत्ता है तो उसको हम ऐसा नहीं कि पुत्र के समान, मतलब पुत्र अंदर आया तो उसको भी रूम में ले आए, ये व्यवहार की बात नहीं कही जा रही है। बात कही जा रही है उसको समझने की, उसके मतलब जो अंदर जीवात्मा है उसको ऐसा ही समझना कि मेरा पुत्र है, वो ऐसा, यानी वो आत्मा ऐसा कर्म किया कि उसको मनुष्य मेरे घर में जन्म मिला। ये बेचारा इसके थोड़े कर्म हल्के हैं कि इसके पशु के शरीर में जन्म मिला, लेकिन अंदर तो वही है आदमी, इसलिए उसको समान समझना। यानी ऐसा नहीं कि उसको उसका शोषण नहीं करना, घृणा नहीं करना। आध्यात्मिक जीवन शाकाहारी होने का प्रश्न नहीं है, अपितु उच्चतर ज्ञान को समझने में है। जब मनुष्य उच्च ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वो स्वतः शाकाहारी बन जाता है। पंडित है समदर्शिन है, जो पंडित है वह विद्वान, ब्राह्मण, हाथी, कुत्ता तथा गाय में कोई अंतर नहीं देखता। वो समदर्शी होता है, उसकी दृष्टि उन सब को समभाव से देखती है। ये कैसे होता है? वह शरीर को नहीं देखता अपितु आत्मा या आध्यात्मिक स्फुलिंग ब्रह्म को देखता है। वो सोचता है ये कुत्ता है लेकिन ये भी जीव है और अपने पूर्व कर्म के कारण ही कुत्ता बना है। और ये विद्वान भी एक जीवित स्फुलिंग है यानी ब्राह्मण, लेकिन उसे अपने पूर्व कर्म के अनुसार उत्तम जन्म मिला है। जब कोई इस अवस्था को प्राप्त होता है तो वो शरीर को नहीं अपितु आध्यात्मिक स्फुलिंग को देखता है और विभिन्न जीवों में अंतर नहीं देखता। यानी अब प्रश्न उठता है कि जब ये पहले की चर्चा अपन ने करी ना कि प्रकृति के नियम ये है ना, तो अब एक व्यक्ति कंक्लूजन निकाल सकता है कि चलो ठीक है तो फिर हमें तो शाकाहारी होना है ना, हमें कोई पशु का मतलब वो वध नहीं करना, न कोई पशु का किसी में मिला हुआ कुछ खाना है, हमें शाकाहारी होना है ना। तो अब आगे बताया जा रहा है कि ये शाकाहारी होना ही पर्याप्त नहीं है ना। कि कोई अगर यही सोचे, ऐसे बहुत सारे कई हैं अभी फिलोसोफर जो एक फिलोसॉफी नहीं कर दी कि बस शाकाहारी होना है, शाकाहारी होना है। क्या गुरुदेव का नारा है शाकाहारी बनना है। तो प्रभुपाद जी एक बार ऐसे एक प्रसंग आया था, कोई भक्त ने ऐसे बोला था कि प्रभुपाद जी ऐसे मैं तो शाकाहारी बनूंगा। तो प्रभुपाद जी ने तुरंत उत्तर दिया, बोले कि ये तो कबूतर और बंदर भी होते हैं। कबूतर शाकाहारी है, मांस खाता है, बंदर मांस खाता है, तो ऐसा खाली बनने से क्या लाभ? हमें भक्त बनना है, इससे मतलब आत्मा को क्या लाभ मिलेगा खाली शाकाहारी होने से? अब शाकाहारी भी स्वतः हो जाता है यदि व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में प्रगति करता है। क्यों? क्योंकि जब वो आत्म साक्षात्कार प्रगति करेगा, ये जानेगा, उसको रियलाइज होगा, प्रयोग करेगा कि मैं तो शरीर नहीं आत्मा हूँ, है ना। आदमी मांस क्यों खाता है? कि मैं शरीर हूँ, मुझे स्वाद चाहिए, ये चाहिए, मुझे मुर्गे वाला चाहिए, क्या चिकन मटन ये चाहिए, है ना। तो ऐसे करके इस कारण वो होता है। और जैसे ये देहात्म बुद्धि खत्म हो गई, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, इस शरीर को बस निर्वाह के लिए इसमें भोजन डालना है, तो वो ये मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। अब भगवान ने सृष्टि बनाई है ना, और उन्होंने क्या तय किया है मनुष्य शरीर के लिए, वो भोजन मुझे खिलाना है। जैसे मैं मारुति की कार लेके आया, अब कार वालों ने कहा है कि ये पेट्रोल इंजन है तो मुझे इसमें केरोसिन नहीं डालना मुझे इसमें पेट्रोल ही डालना है, तो ये प्रॉपर चलेगी। तो ऐसे ही जो सृष्टि किया, जिन भगवान ने ये संसार बनाया, हमें बनाया, पशुओं को बनाया, तो हमारे लिए कौन सा भोजन तय किया वो खाना है। क्योंकि कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि आप लोग शाकाहारी हो, आप लोग मूली खाते हो, गाजर खाते हो, वो भी तो जीव हैं। दूसरा आप कह रहे हो कि शाकाहारी जीव गाय कुत्ता आदि है, इसमें ये भी है ना, गाय और कुत्ता तो नहीं, गाय भैंस ये लोग घास खाते हैं, घास में भी तो वो भी तो जीव हैं।
तो हमें शाकाहारी होने पर नहीं जाना, हमें क्या जाना है, भगवान ने हमारे लिए क्या निर्धारित किया है उसके लिए हमें वो डालना है शरीर में, है ना। तो उसमें स्वतः ही सब कुछ हो जाएगा, कोई रिएक्शन नहीं लगेगा। और दूसरी तरफ कोई कितना ही शाकाहारी बने, पाप कर्मों से बच नहीं सकता। हर सेकंड हमारे अंदर कितने ही कीड़े जाते हैं, मरते हैं, उनका कौन चुकाएगा। चलते हैं, कहाँ चलना बंद कर देंगे, कितने कीड़ों को मारते मारते जाते हैं। आजकल गाड़ी में चलते हैं तो पहिया कंटिन्यू मर्डर पे मर्डर तो कहाँ मतलब बंद करेंगे। तो हमें क्या करना है, भगवान ने जैसे बताया वैसा जीवन जीना है। तो जब ऐसा जीवन जिएंगे, आत्म साक्षात्कार में प्रगति करेंगे, तो स्वतः ही शाकाहारी हो जाएगा व्यक्ति, है ना, और बहुत कुछ हो जाएगा। वास्तव में मांसाहारियों तथा शाकाहारियों में अंतर न कर पाने का कारण है कि गाय या मेमना जिस घास को खाता है उसमें भी जीवन होता है, किंतु ईशोपनिषद में दिया गया वैदिक आदेश हमें पथ दिखाता है। क्योंकि हर वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, अतएव मनुष्य उतने अंश का ही भोग कर सकता है जितना ईश्वर ने उसके लिए नियत किया है। वह दूसरे की संपत्ति को स्पर्श भी नहीं कर सकता, है ना। ये हाँ, नहीं ऐसा नहीं, ईशोपनिषद में बताया गया है, ईशावास्यम मिदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। इस जगत में, संसार में जो भी है वो भगवान की प्रॉपर्टी है, सब कुछ भगवान का। ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ भगवान का है, कुछ भी हमारा नहीं है। जो भी ये हमारा शरीर भगवान के ही संपत्ति से बना हुआ है, हमारा नहीं है, उन्हीं की प्रॉपर्टी है, हमें तो खाली दिया गया है ना। जैसे बच्चे को पिताजी कुछ गाड़ी वाड़ी दिला दिया या कोई खिलौना दिला दिया, वो खेल रहा है तो पिताजी का, वो कभी भी ले सकते हैं। चल बदमाशी कर रहा है, दे इधर, सही से नहीं चला रहा, टांग दी ऊपर, नहीं मिलेगी तेरे को, है ना। तो ऐसे ही होता है, भगवान हमें देते हैं कि ठीक ठीक चलाना, है ना। तो जो भी है भगवान का है ना। अब हमारे लिए तेन तेन भुंजी था, हमारे लिए तय किया गया है कि तुम्हारे लिए जो तय किया गया है वही लेना है। माँ गृध कश्यस्वी धनम, इसके अतिरिक्त दूसरा आगे नहीं लेना, यानी जीवन निर्वाह के लिए जो आवश्यक है ना, इसको हमें समझना चाहिए। एक साधारण सी फिलोसॉफी है, ज़्यादा डीप नहीं है, कि हम आत्मा हैं और हमको ये एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, किस लिए, कृष्ण भावना मृत के कार्य करने के लिए, भक्ति करने के लिए। अब इस बॉडी को हमें संसार से उतनी चीज़ें लेनी है कि इस बॉडी को बनाए रख सकें, कि अच्छे से भक्ति कर सकें, अपना कार्य कर सकें, हम अंदर बैठे आत्मा अपना कार्य कर सकें, है ना। यानी गाड़ी ली, गाड़ी किस लिए ली, कि उसमें यात्रा कर सकें। ये नहीं कि उसमें पेट्रोल डलता है, पेट्रोल कल महंगा न हो जाए तो कोई 2-4 लाख लीटर पेट्रोल का टैंक बना लेते हैं, वो इकट्ठा कर लेते हैं। यूपी में सस्ता है 11 रुपये 15 रुपये, तो वहाँ से ला के इधर डाल लेते हैं, और मतलब अंदर अपना कार्य तो भूल गए और गाड़ी का करने लग गए ये नहीं करना हमें ये भागवतम में यही बताया गया है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। लोग इतने मूर्ख हैं, अपना स्वार्थ भी नहीं जानते। क्या है, गतिम ही विष्णु, भगवान विष्णु की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, ये स्वार्थ है, उसको भी नहीं जानते। दुराश्रया ये बहिरर्थ मानिन है, सारा समय बहिरर्थ, यानी शरीर का ही क्या चाहिए, इसको कैसे करना, कैसे मेंटेन करना है ना, इसका, इस कार के पेट्रोल को जुटाने में ही पूरा लगा देते हैं। और मिल रहा है, और मिल रहा है, और मिल रहा है, वहाँ से भी लियो, वहाँ से भी लियो, वहाँ से भी लियो अरे कार लाया किस लिए था वो तो भूल गए वो भूल गए हम। इसी को याद दिलाने के लिए भगवान के भक्त विचरण करते हैं संसार में, कि अरे भाई तुम कार लाए किस लिए, तुम्हें ये कार दी किस लिए गई, इसका प्रयोग करो ना। यहाँ से वृंदावन जाना था, क्या पेट्रोल की पूरा टैंक भर लिया। वो यात्रा करो और फटाफट अपनी जगह पहुँचो, नहीं तो ये 20 साल बाद ये रजिस्ट्रेशन खारिज हो जाएगा यहाँ से चौराहे तक भी नहीं ले जा पाओगे। वो कहते हैं ये पुराने नंबर है, हटाओ साइड में लगाओ है ना, समय चला जाएगा। तो इसीलिए जो विद्वान होते हैं एक क्षण का भी दुरुपयोग नहीं करते। वो जानते हैं कि मशीन मिली है और इसका टाइम काउंटडाउन चल रहा है,
ये टाइम समाप्त हो जाएगा, उससे पहले पहले अपना काम कर लो भाई, अपना अंदर बैठे अपना काम कर लो, इससे पहले कि समय पूरा हो जाए, इसका रजिस्ट्रेशन खारिज हो जाए। ठीक है ना। तो वैदिक जीवन के अनुसार तथा समस्त वैदिक शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को फलों तथा शाकों का भोजन करना चाहिए, क्योंकि उसके दांत इस तरह बने हैं कि वे वस्तुएं आसानी से खाई तथा पचाई जा सकती हैं। ये ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया है ना। यद्यपि ये प्रकृति का नियम है कि एक जीव दूसरे को खाकर जीवित रहता है, जीवो जीवस्य जीवनम, लेकिन मनुष्य को विवेक से काम लेना चाहिए। फल फूल शाक चावल अन्न तथा दूध मनुष्यों के लिए बने हैं। उदाहरणार्थ दूध पशु उत्पाद है, पशु का रक्त दूध में बदलता है, लेकिन गाय अपने बछड़े की आवश्यकता से अधिक दूध देती है ना। अगर दूध गाय मनुष्य के लिए नहीं बना होता तो गाय के मतलब सन में उतना ही दूध आता जितना बछड़े के लिए होता, लेकिन दूध बहुत आता है, वो तो कितना पीता है, थोड़ा सा, बाकी किस लिए, मनुष्यों के लिए। तो मनुष्य को चाहिए कि दूध दूहकर गाय को जीवित रहने दें, और इस प्रकार प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए मनुष्य सुखी रहें। तेन तक तेन भुंजी था, मनुष्य को ईश्वर ने जो कुछ दे रखा है उसे ही ग्रहण करके सुविधा से जीवन बिताएं। अब वो गाय इसलिए बनाई गई है तो उसको ये नहीं कि जब तक दूध दे रही है तो रखा, अब दूध देना बंद कसाई को बेच दिया, तो ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो उसकी सेवा की जानी चाहिए, सेवा के भाव से रहना चाहिए। वैसे भी गाय हमारी 7 प्रकार की माताओं में से एक होती है ना। प्रभु एक बुक्स वाले में देखो, वैष्णव सदाचार बुक रखी थी मैंने, आज दोपहर में रखी थी, सामने से खड़ी रखी हुई है। तो हम थोड़ा वैष्णव सदाचार पढ़ेंगे, है ना। आज हम जानेंगे मंदिर में कैसे, ये चर्चा करी थी अपन ने पहले, आचरण भी करने के कहते थे। हाँ, आचमन करने का भी बता रहे थे। आचमन पत्र देना। और कीर्तन में आप लोग थोड़ा सा जल्दी आओ, तो कीर्तन के दौरान हमें भगवान को दीप या अगरबत्ती, है ना, 5 में से कुछ या अर्थ करना चाहिए, इससे हम उनको सीख भी जाएंगे। क्योंकि हमारा जो संप्रदाय है केवल फिलोसॉफी का नहीं है कि मैं बोला आप सुने गए सो गए, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का है पूरा पूरा। भले ही फिलोसॉफी हम 5 मिनट बोलें 50 मिनट की जगह, हमें जीवन में अपनाना है। बहुत से भक्त क्या करते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं बोलते, गांव-गांव जाते हैं, है ना। गांव में जैसे खासकर रूरल प्रीचिंग होती है ना, गांव में प्रीचिंग में क्या करते हैं, जाते हैं थोड़ा हरिनाम के बारे में बताते हैं सिंपली, और उनको कहते हैं कि ऑलरेडी जानते हैं, भारत में सब जानते हैं, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, ये प्राय लोगों को कंठस्थ है ना। हरि नाम है वह केवलम, सबको पता है। तो जाके क्या करते हैं, खाली उनको मतलब नाम जप की महिमा थोड़ी सी बताएंगे, और नाम माला कैसे करते हैं ये बताएंगे, और तीसरा स्टेप उनको कहेंगे अब आप संकल्प लीजिए आज से कितनी माला करेंगे। बस हो गया प्रचार, 4 माला करेंगे। वो कहीं मैं 6 करूँगा, वो बोले मैं 8 करूँगा, 2 करूँगा, 16 करूँगा। तो इतना करना ही है, संकल्प ले रहे हो आज, है ना, ऐसे। और जब अगली बार महीने 1.5 महीने बाद गए, फिर कहते हैं कि पिछली बार का किसका कितना संकल्प था, अब उस संकल्प से बढ़ा के तो 4 वाले 8 पे आ जाओ, 8 वाले 16 पे आ जाओ, ये हो गया सिंपल। तो आचमन करना एंड में बताएंगे हम, पहले तो शुरू से मंदिर में पालन किए जाने विनम्रता प्रणाम पद्धति, है ना। तो ये प्रणाम पद्धति है, श्लोक है, स्ववा में प्रणतय विष्णे दक्षिणे गौरी शंकरे गुरु भ्रागे प्रणनसी अन्यथा निष्फल भवेत। लोग पूछते हैं ना मंदिर आप लोग प्रभु जी इधर से क्यों प्रणाम करते हो, इधर से क्यों करते हो, सामने से क्यों नहीं करते, है ना। तो ये श्लोक है, ये हरि भक्ति विलास में दंडवत प्रणाम करने की जो प्रक्रिया बताई गई है कि भगवान विष्णु को बाएं हाथ में रखकर
तथा दक्षिण भाग में गौरी शंकर को रखकर प्रणाम करना एवं गुरुदेव को सामने आगे रखकर प्रणाम करना चाहिए। ठीक है ना? ये ना भगवान को शक्ति कैसे प्रदान होती है? सब लोग ऐसे बोलते हैं अगर ऐसे प्रणाम करते तो भगवान को ताकत मिलती है। नहीं नहीं किसने कह दिया ये? भगवान तो स्वयं शक्तिशाली है भगवान से एक मतलब अहम सर्वस्व प्रभु भगवान कहते हैं, मुझसे ही सब कुछ उद्भूत होता है। जितने भगवान को नहीं मिलती, अपन को भगवान से भगवान को ताकत की जरूरत होती है, ये बिल्कुल फॉल्स फिलोसॉफी है। क्योंकि भगवान को अपन दिखा, अपन को भगवान सब के जितने भी देवता, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, मैं कल ही लेक्चर में सुन रहा था, है ना, तो बता रहे थे कि अगर ब्रह्मा जी भी बोले भगवान की शक्ति के बिना एक मच्छर की टांग टूट जाए तो उसको जोड़ने का उनमें सामर्थ्य नहीं है। वो भगवान की शक्तियां लेकर ये कार्य करते हैं। सभी के अंदर भगवान से ही शक्ति आती है। सर्व कारण कारण है, सारे कारण उन्हीं से जनरेट होते हैं। और भगवान स्वयं भी बताया और सारे ऋषि मुनि देवता सब बताया। वो तो भगवान बोलते हैं सब धर्माने पर हाँ। मामेकम शरणम हम्म। वो तो बोलते हैं। पर मैंने 10-15 दिन पहले पूछा था मंदिर में, तो मुझे ये बोला गया। नहीं नहीं वो पता नहीं होगा किसी को। भगवान को शक्ति जरूरत नहीं होती। हाँ, पूजा देवताओं की पूजा करते हैं तो देवताओं को शक्ति मिलती है हमारी पूजा के द्वारा। हम मंत्र आहुतियाँ देते हैं तो आहुतियाँ देवताओं को मिलती हैं, यज्ञ का भाग बोलते हैं उसको। लेकिन भगवान के लिए नहीं है, वो देवी देवताओं के लिए है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड मतलब इधर रखिए भगवान को प्रणाम, और गौरी शंकर शिव जी को करते हैं तो राइट हैंड में, और अन्य देवताओं को भी शायद इधर ही रखें, और जब गुरुदेव को प्रणाम करते हैं तो सामने। लेकिन अब हमारे श्रील प्रभुपाद जी को हम प्रणाम करते हैं इधर से ही करते हैं, है ना, क्योंकि सामने भगवान बैठे हैं। अन्यथा गुरुदेव मिलते हैं, हम रूम में जाते हैं और जाते हैं तो उनको ऐसा नहीं कि यूँ जाके प्रणाम करें, जैसे सामने गुरुदेव खड़े हैं और हम इधर से ही प्रणाम करें, ऐसा नहीं, उनको सामने से करना है। ठीक है ना? दंडवत अथवा अष्टांग प्रणाम अपने शरीर के 8 अंगों बाहु जुगल, चरण जुगल, जानु जुगल, जानु जुगल मतलब दोनों पैर, जांघें, जांघें, हाँ, वक्ष, मस्तक, दृष्टि, मन एवं वचन द्वारा अष्टांग प्रणाम किया जाता है। हम अष्टांग प्रणाम करते हैं ना, दंडवत प्रणाम, इसको अष्टांग प्रणाम बोलते हैं। तो इसमें क्या है, मतलब 6 तो फिजिकल और 2 है सेटल, 6 है ग्रोस और 2 सेटल, यानी बाहु, चरण, जांघें, वक्षस्थल, मस्तक और दृष्टि, ये 6 तो हो गए वो। और 2 मन एवं वचन, यानी प्रणाम करते हैं हम, तो हम गए प्रणाम किया और उठ के आ गए, तो ये हमारा दंडवत प्रणाम अधूरा है। वचन भी होना चाहिए, है ना, प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी को प्रणाम करें तो प्रणाम मंत्र होना चाहिए, भगवान को प्रणाम करते हैं तो प्रणाम मंत्र के साथ प्रणाम करना चाहिए। हमेशा बच्चे बने नहीं रहना चाहिए, है भगवान मुझे तो आता नहीं है आपको प्रणाम। ठीक है, ये शुरू में अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे सीखना चाहिए क्या है प्रणाम मंत्र भगवान का, है ना। गौर निताई का प्रणाम मंत्र क्या है, नित्यानंद प्रभु का, गौरांग महाप्रभु का, बलराम जी का प्रणाम मंत्र क्या है ना, श्री कृष्ण का प्रणाम मंत्र क्या है श्री कृष्ण का प्रणाम मंत्र। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। बहुत बढ़िया, थैंक यू। और राधा रानी का और गौरांग महाप्रभु का नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम, आगे तिशय नमः, ये गौरांग महाप्रभु का है ना। नित्यानंद प्रभु का भी प्रणाम मंत्र है, संकर्षण कारणो तशाई गर्भो दशाई च पयोधिशाई शेषश्च यश्च अंश कला स नित्यानंदाख्याराम शरणम मस्तु। तो ये याद करना है हमें। हाँ, एक प्रणाम मंत्रावली यहाँ नहीं मिलती, यहाँ हो सकता है देख लो बुक स्टॉल में, नहीं तो वृंदावन दिल्ली में मिलती है प्रणाम मंत्रावली। बाकी ये प्रणाम मंत्र आप ये वैष्णव पदावली बुक लाएंगे ना, भजन वाली जो बुक हम उसमें भी दिएंगे जो बेसिक है। और बलराम जी का प्रणाम मंत्र
नमस्ते हलग्राम, नमस्ते मूसलायुधय, नमस्ते रेवंती कांत, नमस्ते भक्त वत्सल, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर, प्रलंबारे नमस्ते तू त्राही माम कृष्ण पूर्वज। ये बलराम जी का प्रणाम मंत्र है ना। तो ये ऐसे प्रणाम मंत्र के साथ हमको प्रणाम करना चाहिए। और अब आगे विधि क्या है ये देखेंगे। तो ये दंडवत प्रणाम है, ये पुरुषों के लिए है, जिसमें एकदम दंड मतलब लकड़ी, डंडा, डंडा जैसे यूं गिरता है वैसे एकदम गिर कर लंबा प्रणाम, ये पुरुषों के लिए। पर स्त्रियों के लिए पंचांग प्रणाम है ना, उनका वो कार अलग तरह की है ना। पंचांग प्रणाम अर्थात शरीर के 5 अंगों जानु जुगल, बाहु जुगल, मस्तक, वचन, बुद्धि द्वारा प्रणाम है ना। तो वचन और बुद्धि द्वारा वो तो है ही है। और अब इसमें क्या लेस हुआ, मतलब जानु जुगल मतलब जानू मतलब जंघा है, मतलब घुटने है ना, बाहु है ना, हम देखते हैं ना पंचांग प्रणाम करते हैं, और मस्तक, ठीक है ना। ये 3 चीजें शरीर पे ठीक है, और वचन और बुद्धि द्वारा, ये भी हरि भक्ति विलास में दिया गया। दंडवत करते समय पहले गुरु प्रणाम मंत्र, श्रील प्रभुपाद प्रणति एवं तत्पश्चात वेदी पर उपस्थित भगवान के लिए प्रणाम मंत्रों का उच्चारण करें। प्रातः काल अथवा दिन में जब भी मंदिर में जाएं, यदि उस समय भगवान जागे हुए हों तो उन्हें दंडवत प्रणाम करें। शास्त्रों में वर्णन है कि जिस समय भगवान विश्राम कर रहे हों अथवा स्नान कर रहे हों, उस समय उन्हें न तो दंडवत करना चाहिए और न ही उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। यानी पर्दा बंद है या भगवान का अभिषेक हो रहा है ना, स्नान हो रहा है, पर अभिषेक में तो करते हैं यहाँ, अथवा स्नान कर रहे हों, अच्छा, तो उस समय उनको प्रणाम नहीं करना चाहिए है ना। और जब पर्दा बंद है तो परिक्रमा भी नहीं करना चाहिए, प्रणाम भी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अभिषेक में प्रणाम नहीं करना चाहिए? हाँ ऐसा ही है। नहीं, जैसे मंदिर के पट बंद है तो परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। नहीं, दोनों लिखा है। स्नान कर रहे हो उस समय उन्हें न तो दंडवत करना चाहिए और न ही उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। ये विधि है, एक कहा ना कि शास्त्रों में वर्णन है, तो शास्त्र में विधि है मतलब हमारे को ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं हर विधि का लॉजिक दे ही दे, और दिया हुआ भी होगा, और वो डीपली जाना पड़ेगा हरि भक्ति विलास और ऐसे पुस्तकों में। हमारे लिए जितना प्रभु जी से मैंने पूछा था, कोई आए थे बाहर से, तो उन्होंने बताया भगवान अगर विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं भगवान, तो आप अगर प्रणाम करोगे तो भगवान को जाग के आपको प्रणाम ग्रहण करना पड़ेगा, तो भगवान को काम करना पड़ेगा उसके। हाँ ठीक है। तो वेदी अल्टर के अंदर दंडवत न करें, वो पुजारियों के लिए, जो अल्टर में जाते हैं ना पुजारी, तो वहां पे उनको प्रणाम किया नहीं है विधि है ना। गर्भगृह में दोनों हाथ जोड़कर मन में प्रणाम मंत्र एवं महामंत्र का उच्चारण करें। वैष्णवादर बृहद नारदी पुराण में उल्लेख है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में हमें वैष्णवों को दंडवत अर्पित नहीं करना चाहिए, जैसे कि मंदिर के अंदर श्री विग्रह के सामने है ना। अरे प्रभु जी तुरंत देखते नहीं है हम है ना, तो मंदिर के अंदर वैष्णव प्रणाम नहीं करना चाहिए भगवान के सामने, ठीक है ना। क्या बताया जब नहीं वैष्णव प्रणाम मंत्र का है, वैष्णव को दंडवत अर्पित नहीं करना चाहिए, जैसे कि मंदिर के अंदर श्री विग्रह के सामने, यानी श्री विग्रह के सामने वैष्णव को दंडवत नहीं करना चाहिए। किसी महात्मा साधु पुरुष महापुरुष को प्रणाम नहीं करना चाहिए, पर गुरु को प्रणाम कर सकते हैं, इसमें आगे आएगा शायद। ऐसी कठिन परिस्थितियों में हम वैष्णवों को मन में भी प्रणाम अर्पित कर सकते हैं है ना, मन से ही प्रणाम अर्पित करो। योग्य परिस्थिति होने पर पूर्ण दंडवत अर्पित करें है ना। गुरु को भी शिष्य से मंदिर के अंदर प्रणाम स्वीकार नहीं करना चाहिए, श्रील प्रभुपाद है ना। तो यद्यपि हमें चाहिए हम प्रणाम करें गुरु को, पर गुरु मना करते हैं कि मंदिर में प्रणाम मत करो। तो ये इसमें कभी कभी ऐसा देखा जाता है शिष्य लोग प्रणाम करते हैं, और कभी कभी गुरु मना करते हैं मत करा करो। तो दोनों ही परिस्थिति में उसमें मन से प्रणाम कर सकते हैं है ना। हम लोग मंदिर में जैसे खाना खाते हैं तो प्रणाम करते हैं, तो वो नहीं रहना चाहिए। हाँ यही बताया गया है कि मंदिर में प्रणाम नहीं करें, मंदिर में जब करें तो मन से ही प्रणाम करें, और जब बाहर निकले तब करो प्रणाम, ठीक है। मतलब खड़े खड़े हाथ जोड़ लो,
हाँ, खड़े खड़े हाथ जोड़ लें या मन से ही, है ना। मंदिर में प्रणाम, है ना। आप देखो मंदिर में जैसे ही हम मंदिर में गए तो हमें क्या करना है? सबसे पहले मंदिर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले निम्नलिखित प्रार्थना करते हुए उपस्थित वैष्णवों को पंचांग 500 अंगों सहित प्रणाम अर्पित करना चाहिए। चाहे प्रभु जी हो, माता जी हो, पंचांग प्रणाम। जब मंदिर में एंटर हो गए तो एंटर होते ही सबसे पहले, क्योंकि मंदिर में एनी टाइम वैष्णव रहते हैं, खाली है तब भी रहते हैं, देवी देवता आते रहते हैं दर्शन करने भगवान का। तो जैसे ही एंटर हो तो हमें वैष्णव प्रणाम करना चाहिए, ये प्रणाम मंत्र के साथ। कौन कौन जानते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र? वांछा कल्पत्र, ये बच्चे पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो, तो ये प्रणाम करना चाहिए, ठीक है ना। मैं भगवान वैष्णवों को सादर, मैं भगवत भक्त वैष्णवों को सादर प्रणाम करता हूँ, जो कल्प वृक्ष के समान प्रत्येक की इच्छा पूर्ण करते हैं, जो दया के सागर हैं एवं पतितों का उद्धार करते हैं। तत्पश्चात श्रील प्रभुपाद को अपने बाएं अंग की ओर रखते हुए दंडवत प्रणाम करें एवं निम्नलिखित प्रणति मंत्र का उच्चारण करें। तो श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र अगले सप्ताह सभी को याद करके ही आना है ना, जिनको अभी तक याद नहीं है। और जिनको याद है वो वैष्णव प्रणाम और भगवान के जो प्रणाम है जितने भी हैं उनको याद करना शुरू करें। अभी से करिए, नहीं तो बाद में जब है ना दीक्षा के लिए एप्लीकेशन लगाओगे और वो सारा पूछेंगे, इंटरव्यू में फेल कर देंगे, फिर कहोगे कैसे करें कैसे करें प्रभु जी बताओ कैसे करें, है ना। एग्जाम के टाइम कहोगे अब तैयारी कैसे करें। और जब प्रणाम करते हैं तो हमारे हाथ सर के आगे होने चाहिए, उससे पहले नहीं, है ना। जैसे यहाँ पे देखो 2 चित्र दिए गए, ये सही विधि है, हाथ पूरे एकदम आगे गए हुए। ये विधि सही नहीं है, यूँ हाथों को रख लिया उस पर करके कर लिया, हाँ नहीं। अगर कुछ कभी हाथ में माला बैग है या किसी कारण से वो गले से निकाल नहीं पाए तो कम से कम हाथ सर के आगे ले जाएं। प्रणाम किया तो हाथ सर के आगे ले जाएं, ये विधि है ना। इसके बाद अर्चा विग्रह के निकट जाकर अर्चा विग्रह को अपने बाएं अंग की ओर रखकर अष्टांग दंडवत करें एवं गुरु प्रणाम मंत्र, श्रील प्रभुपाद प्रणति, पंचतत्व प्रणाम मंत्र तथा हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। यदि प्रणाम मंत्र का ज्ञान न हो तो प्रणाम करते समय बोलें, हे शरणागत वत्सल मैं आपके शरणागत हूँ। तो जब तक प्रणाम मंत्र याद नहीं है, ये एक सेंटेंस याद कर लो, हे शरणागत वत्सल मैं आपके शरणागत हूँ। लेकिन प्रणाम मंत्र याद करनी चाहिए, भगवान को अच्छा लगता है। तो हाँ ठीक है, आगे का हम आगे पढ़ेंगे, इतना ही। कौन सा? हे शरणागत वत्सल मैं आपको प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ, है ना, यही था। मैं आपके शरणागत हे शरणागत वत्सल मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे भी याद करना पड़ेगा। तो अगली बार सब लोग जल्दी आइएगा। हम दीप अगरबत्ती ये हर बार अलग अलग भगवान को अर्पित करना सीखेंगे। ये भक्ति वर्क्स प्रोग्राम हमको कंप्लीट शिक्षा देता है। ऐसा नहीं केवल हमको 64 ये सुनना है जाना है, हमको पूजा अर्चना, हम लोग पंचांग विधि से मंगला आरती करते हैं, है ना। घर में जब हम आरती करते हैं, हरे कृष्णा, जब घर में हम आरती करते हैं तो हम पंचांग विधि का पालन कर सकते हैं। वो सरल है, ज़्यादा टफ नहीं है, 15 मिनट लगता है भगवान की कंप्लीट आरती में, और ये नारद पंचरात्र विधि के अनुसार है। तो ये पंचांग विधि किस किस को सीखना है? सभी को सीखना है। तो अगली बार से जल्दी आइएगा, हम हर बार एक एक विधि को सीखेंगे उसमें, है ना। अगरबत्ती कैसे अर्पित करना है, दीप कैसे अर्पित करना है, पुष्प कैसे करना है, जल कैसे करना है, वस्त्र कैसे अर्पित करना है, ये 5 चीज़ें, और फिर चंवर और पंखा,
ठीक है ना। ये 7 चीज़ें हैं, मुख्य 5 चीज़ें है ना। चंवर पंखा तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, तो ये हम अर्पित करना सीखेंगे अगली बार। तो इस तरह से आप घर पे मंगला आरती करना सीख जाएंगे। 15 मिनट लगता है घर पे मंगला आरती, हमको अवश्य ही करना चाहिए। खासकर जो 16 माला पे आ गए हैं उनको तुरंत ही घर पे मंगला आरती करना शुरू कर देना चाहिए, फिक्स टाइम करके। 4:30 बजे करें या मतलब उसके अलावा भी 5 बजे तक, 4:30 या 5, यानी 5:30 तक फिनिश करना ही है ना। तो इसका हमको नियम बनाना चाहिए। ये विग्रह सेवा जो हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारी आदतें और हमारे मन को शुद्ध करता है ना। हमारी आदतें और हमारे मन को मतलब नियमित बनाता है, सही करता है। लेकिन किसी दिन मतलब मंदिर में आ गए, हाँ, मंदिर में आए तब आवश्यक नहीं है ना। जब मंदिर में आए तब आवश्यक नहीं, मंदिर में आके मंगला आरती अटेंड कर रहे हैं तो आवश्यक नहीं है। और घर में अगर मंदिर में नहीं आए तो घर में करना चाहिए, ये विधि है। तो हम आचमन की साधारण सी विधि है, इसको देखेंगे। आप लोग जिनको नहीं दिख रहा है वो खड़े होकर देख सकते हैं, या आगे आ जाएं। प्रभु जी आप है ना, आप थोड़ा इस तरफ आइए। इसीलिए भक्ति वृक्ष का नियम है कि हमको राउंड में बैठना चाहिए। तो सबसे पहले क्या किया हमने, हाथ धो लिया, ये हाथ भी धो लिया, ये भी धो लिया, ठीक है ना। उससे पहले भी एक विधि है, जैसे हम जल पात्र सबसे पहले भरते हैं तो हम इसमें ये उंगली रख के और इसमें हम पवित्र नदियों का आह्वान करते हैं। आप मेरे पीछे पीछे बोलिए, ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो अभी पवित्र नदियाँ इसमें आ गई। अब ये साधारण जल नहीं रहा है ना, सारे पवित्र नदियों का जल इसमें आ गया है, ठीक है। फिर हमें ऐसे अपना ये हाथ धोया और दूसरा हाथ भी धोया, ठीक है। और फिर लेफ्ट हैंड में चम्मच को लेके हमको हाथ में जल लेना और मंत्र बोलना है, ओम केशवाय नमः। और जल को होठ पे छूना है और फर्श पे फेंकना है। और एक बार ओम श्री विष्णु दोबारा लेना है, ओम नारायणाय नमः। जल को छूना है और फेंकना है, और ओम श्री विष्णु। फिर तीसरी बार जलाना, ओम माधवाय नमः। ओम श्री विष्णु, ठीक है। ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया आचमन। अब हम शुद्धिकरण करते हैं। तो हाथ में जल लेना है और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, है ना, चरण कमल शंख चक्र गदा भगवान का स्वरूप है ना, किरीटम और जो भी भगवान अलंकार आदि जो धारण करते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, और वो भगवान का रूप का हमें ध्यान करना है ना। और करके क्या बोलना है, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्ष स बाह्य अभ्यंतर शुचि। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। तो इसमें 1 मिनट लगती है, सिर्फ पूरा आचमन करने में सिर्फ 1 मिनट लगती है। तो जब भी ये विधि है कि जब भी हम मॉर्निंग में भगवान का श्रृंगार करने जाएं, भोग लगाने जाएं, तो जहाँ तक हो सके विधि का पालन करना चाहिए हमें, है ना। बार बार जा रहे हो, जैसे सुबह कर लिया एक बार, बार बार जा रहे हैं तो सीधा शॉर्ट में ये कर सकते हैं, ये लिया ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा स्मरित पुंडरीका, ये बोल के मतलब इससे हम शुद्ध हो जाते हैं। यानी भगवान के समक्ष जा रहे हैं, भगवान की सेवा करने जा रहे हैं, है ना। जब अल्टर में जा रहे हैं भगवान के मंदिर में, भगवान को या तो कुछ खिलाने जा रहे हैं या उनका श्रृंगार करने जा रहे हैं, सुलाने जा रहे हैं, तो हमें शुद्ध होके जाना चाहिए। तो सैन कराएंगे तब भी बोलेंगे प्रभु जी। हाँ, जब भी मतलब मंदिर में जाओ ये विधि है ना। हाँ
हाँ, ये विधियाँ जितना कोई कड़ाई से पालन करता है उतना ही उसकी आदतें शुद्ध होती हैं, वो पंक्चुअल बन पाता है, मन जो होता है भगवान में अधिक लगता है। ठीक है। हाँ, ये मंत्र क्या करना है, जैसे हमने देखो वहाँ पे प्रिंट निकाल के और चिपका रखा दीवार पे, इन जहाँ पे ये बोलना है उस जगह चिपका लिया, तो वो भेज देना तो उसको ये पुराने लैपटॉप में रह गया, नहीं मिलेगा मेरे पास, मैं दोबारा टाइप करके भेज दूंगा। ठीक है। तो ये या धीरज प्रभु कर देंगे, वो फोटो खींच के ले जाएंगे, कर देंगे, पर उसमें थोड़ा करेक्शन है, मैं बताऊंगा आपको, है ना। तो ये मैं क्या बोल रहा था, तो ये जहाँ पे भी हमें बोलना है उस जगह पे चिपका लें, तो क्या होगा कि बोलते बोलते याद हो जाएगा। जैसे प्रणाम मंत्र है तो एक डायरी में लिख लो, और जाके भगवान को जब प्रणाम किया तो प्रणाम करके खड़े हो जाओ, फिर उनका प्रणाम मंत्र बोलो, है ना, नित्यानंद प्रभु का, गौरांग महाप्रभु का, बलराम जी का, श्री कृष्ण का। तो ऐसे ऐसे एवरीडे जब भी मंदिर में गए ऐसे प्रणाम मंत्र बोलेंगे ना, तो महीने 2 महीने में सारे याद हो जाएंगे, है ना। और जितनी जब भी गीता पढ़ने बैठो मंगलाचरण जरूर बोला करो, ठीक है ना। बोला था ना, शुरू में बोला था ना, अभी ज़्यादा बोलने जाएंगे प्रसाद रह जाएगा। कोई प्रश्न आज की चर्चा से किसी का कोई प्रश्न हो?